Hello everyone. I welcome you all in our new video. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो एक प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे बेसिकली आईपीओ है क्या चीज़ और आईपीओ में हम अपने अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो आज आईपीओ है क्या? आईपीओ एक बेसिकली एक ऑफर ऑफ शेयर्स, बंच ऑफ शेयर्स होते हैं जो कंपनी हमसे एक्सचेंज करती है कैपिटल के थ्रू। जैसे सेबी ने एक अपना रूल बनाया हुआ है कि कोई भी एक आईपीओ अपना लॉट 15,000 रुपीज़ से ऊपर नहीं कर सकती। इन सम एक्सेप्शंस में कई बार ऊपर चल जाता है, लेकिन 15,000 रुपीज़ में ऊपर नहीं चल सकती। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वो 15,000 हम एक कंपनी को अपनी कैपिटल दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? कैपिटल और कुछ बंच ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमें ये शेयर्स बाय करने के लिए इन शेयर्स की जो आईपीओ निकलता है इनको हमें बिड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी बिड एक्सेप्ट हो गई या आप लकी है बेसिकली, क्योंकि इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो इसमें लॉटरी सिस्टम भी चल जाता है। तो आप लकी है तो आपकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है, तो आप शेयर्स को अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आईपीओ को कंपनी मतलब देती कौन है? तो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। जब भी एक कंपनी अपना आईपीओ के लिए रेडी होती है तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक का होना उसमें काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, इसमें से काफ़ी फेमस है जेपी मॉर्गन चेज, इसमें गोल्डमैन सैक्स, आपने इनमें से काफ़ी नाम सुने भी होंगे, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका एंड क्रेडिट सुयू। तो इसमें कोई काफ़ी पॉपुलरली नोन बैंक्स है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब ये आती है मेन बात कि टाइमिंग्स क्या होते हैं प्राइमरी मार्केट के। अगर आपने आईपीओ में बिड लगानी है तो टाइमिंग होते हैं 10 AM टू 5 PM। ये बेसिकली ऑलमोस्ट सारे शेयर्स के लिए तो सेम होते हैं, लेकिन कई की बार कुछ ऐसा होता है कुछ एक्सेप्शंस में कि 10 AM टू मैक्सिमम 8 PM हो जाता है। तो बेसिकली इसमें ए एस बी आई इज फैसिलिटी फॉर अप्लाइंग आईपीओ, मतलब ए एस बी एक मतलब काफ़ी अच्छा रहता है कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें जैसे अगर आप गूगल पे के थ्रू या बेसिकली अपने अकाउंट से डायरेक्ट अपनी आईपीओ के लिए बिड लगाते हो तो उसमें आपके फंड्स फ्रीज हो जाते हैं, और अगर आपको उसमें अलॉट नहीं होते तो फंड्स सेबी द्वारा या कंपनी के थ्रू रिलीज़ करवा दिए जाते हैं, और अगर आपको अलॉट हो जाते हैं तो उसी समय कट जाते हैं फंड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आता है कि आईपीओ लिस्टिंग इसमें वैसे बेसिकली शेयर की ट्रेडिंग 9:15 टू 3:30 PM होती है, जिसमें 9 टू 9:15 का प्री ओपन सेशन होता है, जिसमें बिड्स लग सकती है शेयर्स की। लेकिन आईपीओ में थोड़ा अलग होता है कि जैसे आईपीओ की लिस्टिंग 9 टू 9:45 AM की होती है, जिसमें प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन भी कहते हैं, और 9:45 टू 10 AM में प्राइस डिस्कवरी, मतलब एक प्राइस टेबल भी हो जाता है, जिसने अपनी बिड लगानी है 9:45 और 10 के बीच में वो लगा सकता है। और 10 AM से नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे 10 AM टू 3:30 PM ही नॉर्मल सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि हाउ टू इंक्रीज अलॉटमेंट चांसेस इन आईपीओ, क्योंकि जैसे ही कोई आईपीओ जैसे किसी कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ अपने बेसिकली शेयर ऑफ कैपिटल कलेक्ट करना है पब्लिक से, लेकिन क्या होता है कि उस आईपीओ की हाइप ही इतनी है कि वो 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उनसे कंपनी में। तो क्या होता है कि इस कंपनी भी ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, तो इसके लिए फिर इसके लिए एक लॉटरी पर्पज़ होता है कि रैंडमली जो भी इसकी बिड आई जाती है तो उसको चांस दिया जाता है, उसको मतलब शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो इसमें अब होता है कि हाउ टू इंक्रीज अलॉटमेंट चांसेस इन आईपीओ। तो इसमें जैसे कि जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो सबसे पहले कि कोई भी बड़ी एप्लीकेशन नहीं लगानी, सिर्फ एक ही लॉट के लिए बिड करनी है, क्योंकि ज़्यादा लॉट के लिए बिड करना है तो आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल ही ब्लॉक होगी। ठीक है, और सेकंड है डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स, मतलब डीमैट अकाउंट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना फैमिली में अच्छा है कि जैसे, और एक और बात है कि एक पैन पे एक डीमैट अकाउंट ही वैलिड है। जैसे अगर आप एक पैन पे 2 डीमैट अकाउंट से मतलब आईपीओ के लिए बिड लगाते हैं तो दोनों वो आईपीओ बिड्स रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक होता है प्राइस बिड्स वर्सेस कट ऑफ बिड्स, ये काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे कि एक कंपनी ने 100 टू 105 की एक अपनी प्राइस बिड दी है कि इनमें से आप किस प्राइस पे बाय करना चाहोगे। तो बेसिकली कुछ लोग कट प्राइस बिड मतलब सबसे लोएस्ट वाली लगाते हैं, लेकिन लगानी सबसे ऊपर वाली, जैसे 105 एक कट ऑफ प्राइस होता है, हमेशा 105 या बड़ी ही जो अपर बैंड है वही लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी भी उसी में ही सेटिस्फाई होती है कि अपने शेयर्स बेचने के लिए, और उससे अपनी कैपिटल मिल जाती है। और इसमें और एक और मेन पॉइंट है, अवॉइड लास्ट मोमेंट रश, कि जैसे देखा जाता है कि जो लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन होता है आईपीओ में, उसके 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, तो जिससे
कि लोगों की बिड ही नहीं लग पाती, तो इसीलिए हमेशा फर्स्ट डे के एंड में या सेकंड डे के एंड में अपना डिसीजन ले लेना चाहिए और आईपीओ के लिए बिड लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि काफ़ी अपकमिंग कंपनीज और एक स्टार्टअप्स जो नवे हैं वो आईपीओ प्लान्स के थ्रू 2021 और 22 के बीच में आ रहे हैं, जैसे कि गो एयर हो गया और पॉपुलरली नोन जोमेटो। एलआईसी ऑफ इंडिया सबसे बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है इसका इंडिया का। पॉलिसी बाजार, मोबीक्विक पेमेंट ऐप, एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब सबसे छोटे टाइम स्पैन पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने एक काफ़ी बड़ा एम्प्लॉय बेस्ड और एजेंट्स वगैरह या फिर आप कह सकते हो काफ़ी कस्टमर बेस रिसीव कर लिया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो काफ़ी अच्छा है इसके लिए। तो बेसिकली ये हमारे वैसे सोशल मीडिया हैंडल है। जैसे कि अगर कोई भी आपने आईपीओ करना है अप्लाई, तो उसमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप अपस्टॉक से डीमैट अकाउंट खुला सकते हो, जो ऑलमोस्ट 50 या 60 रुपीज़ से ऊपर कोई आपका डीमैट अकाउंट चार्जेस नहीं आएंगे, जिससे आप अपस्टॉक से फ्री, ऑलमोस्ट फ्री ही कहते हैं लोग कि फ्री डीमैट अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।